सबसे पहले आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए, बहुत शोर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह की वो है, करम है कि अच्छा दिख रहा हूँ। हाँ, सेंटर लुक कौन बोला? यार आज VFX के अवार्ड्स हैं, टेक्निकल अवार्ड्स हैं, एंड आई बिलीव दैट टेक्नीशियंस, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ डायलॉग के लिए, ये आई मीन इट, आर द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। मतलब हम स्क्रीन पे आते हैं, हम हीरो बन जाते हैं, हम उड़ जाते हैं, हम लोगों को उड़ा देते हैं, बम फट जाते हैं, मार देते हैं, कुछ भी हो जाता है, हम गाड़ियाँ उड़ाते हैं, लेकिन उस सबको बिलीवेबल बनाने के लिए जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ये उनके अवार्ड्स हैं। सो आई रियली थिंक दैट दीज अवार्ड्स रियली मैटर, एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे आस्क्ड मी टू कम एंड प्रेजेंट एन अवार्ड हियर, आई डिड नॉट इवन क्वेश्चन। मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मैं टेक्नीशियंस को ऑनर दूँ। मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो। मैं लॉकअप में दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा, ये आप लॉकअप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, मैं आई वुड लव टू गो टू खतरों के खिलाड़ी, आई वुड लव टू नच बलिए, झलक दिखला जा इफ पॉसिबल, बिकॉज आई लव टू डांस एंड डू स्टंट्स। एंड लॉकअप में यार जैसे जो होते हैं बिग बॉस टाइप के जो ये होते हैं रियलिटी शोज़, बिग बॉस करके जो एक्सपीरियंस मैंने पाया है, आई थिंक अगर मैं कभी लॉकअप में कहीं गया तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगा। थैंक यू सो मच। सेंटर लोग थी जहाँ पे मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं VFX के आर्टिस्ट को सबको अवार्ड देने आया हूँ, और वो रील बनाने के लिए मुझे जो शॉट्स चाहिए थे वो शॉट्स मैं अभी ले रहा हूँ, आपसे बात करते हो तो आप खुद रोल नहीं करेंगे चलेगा, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी रील के लिए आया हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। इस साइड गुड पिशाचनी। अच्छा, पिशाचनी का मतलब क्या? हाउ इज इट रिलेटेड? पिशाचनी तो भूत थी। ओके, एनीवेज पिशाचनी अच्छी भी हो सकती है, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। I'm equally missing it. In fact, I hope season 2 we come with a more crazy series. You know, I'm really missing it. कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, रक्षाबंधन हो गया, काफ़ी लोग मिस करते हैं, इस सीजन के एंड के बाद भी चर्चा होती है, नायरा कितना ब्लेस फील कर पा रहे हो? Oh my God, मुझे तो दिव्य दृष्टि के लिए अभी भी इतने मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। दिव्य दृष्टि और प्रशासन के लिए मुझे बहुत आता है। आई होप मैं ऐसे एक सुपर नेचुरल एक और शो कर लूँ, एकदम धमाकेदार। नायरा आज की शाम को आपने अल्लू अर्जुन, NTR लोग के साथ काम किया, लोगों के साथ किस तरह की चर्चा होती है? आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वो लोग जो एक्शन कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाले VFX होते हैं टू मेक them more heroic. This awards is a really good platform for them to thank them, and even I get an opportunity as an actor to thank them by presenting an award. So thank you for having this. And what would you like to say? Which is your favorite VFX movie? There are so many. Brahmastra is there, Bahubali is there, Adi Purush जो आने वाला
मुझे ब्रह्मास्त्र के कलर्स बहुत सुंदर लगे. आई enjoyed watching that film. It was really good. Even RRR was great. It was more heroic, but Brahmastra, I love the colors. You know. Anything coming up with Nisha? Any song? Well, there are talks going on. Let's see. Any apart from that, anything? Well, my third month of sabbatical is almost getting over, and I've already started responding to things. I'm very sure that very soon you guys will get to see me in something very interesting, for sure. Thank you. Thank you. I'm ready any girl today. पोर्ट्रेट पे ले ले कुछ. रहे हम लोग हमेशा एक्टर्स के अवार्ड्स में जाते हैं. बहुत मुश्किल और धक्के मार के हम जैसे लोग जो बिहाइंड क्रिएटर्स हैं उनको मिल रहा है, और अभी सुपर क्रिएटर्स जो एक्चुअली पीछे बैठ के फिजिकली काम करते हैं उनको दिया जा रहा है. तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम उस साइड वाले लोगों को अवार्ड दे रहे हैं. एक्चुअली मैं सरप्राइज थी जब मैं स्टेज पे थी. ऑब्वियसली जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें PS1 ही मुझे ऊपर लगी थी, बट मैं सरप्राइज थी कि RRR और KGF क्यों नहीं दिए गई, बिकॉज वो तो VFX के बाप हैं बाप. बट आई एम श्योर उन्होंने एंट्रीज नहीं डाली, शायद इसीलिए वो फिगर नहीं करे. बट आई थिंक साउथ फिल्म्स आर क्वाइट गुड. आपकी तरफ से आपको नया क्या काफ़ी चर्चा होती है कंटेंट में, लेकिन आई बिलीव यू आर द कंटेंट. और वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? आई थिंक अभी देखिए मैं अतरंगी टीवी और OTT दोनों हेड कर रही हूँ, तो मेरे पास दोनों चीज़ें होती है खेलने के लिए कि मैं टीवी का कंटेंट भी बना रही हूँ जिसमें हम लोग एक्चुअली पायनियर्स हैं शॉर्ट कंटेंट बनाने के लिए. तो हमारे जैसे डेली सोप्स है वो 100 एपिसोड चलते हैं, तो क्या ऑडियंस फटीग नहीं आता, तो हमें कॉन्स्टेंटली उतना कंटेंट बनाने को मिल रहा है अतरंगी में. और हमारा OTT जो है वो बेटर कर रहा है देन टेलीविज़न. तो ऑब्वियसली बहुत सारा कंटेंट हम बना रहे हैं. मतलब जैसे कि हमने उल्लू में सक्सेस पाया था कि रेगुलर कंटेंट देने से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े थे. सेम चीज़ हम लोग महीने के ऑलमोस्ट 8 to 10 रिलीजेस प्लान कर रहे हैं फॉर अतरंगी. सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट डायनामिक एंड आई थिंक दैट विल पुट अ लॉट ऑफ eyeballs in the coming few months. And abhi there's going to be a big announcement very soon in the coming 1 month. So I think that will be something. Of course you're there. And what about the fresh faces? How you are looking? Because there are so many fresh faces. And Atrangi TV, Ullu, apart from you being old, हमेशा fresh faces का आपका काफ़ी फोकस रहता है. मुझे ऐसा लगता है. देखिए ऑब्वियसली हम लोग ने बालाजी में हर शो में नया फेस इंट्रोड्यूस किया था, और अब वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है. जब हम नए शोज़ देखते हैं टेलीविज़न के, राजन के, रश्मि के, सब में नए फेसेस ही लाए जाते हैं. और मतलब कोई बहुत बड़ा शो बनाना होता है तो हम लोग नोन फेसेस लेते हैं. तो सिमिलरली इन अतरंगी उल्लू में तो ऑब्वियसली देयर आर मतलब मैसिव क्रिएटर्स एंड मैसिव सक्सेसफुल एक्टर्स हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज उन लोग का यूट्यूब से बहुत मोनेटाइजेशन होता है. अतरंगी में हम लोग मिक्स एंड मैच कर रहे हैं. सी बिकॉज इतने बड़े बड़े GCs हैं लाइक स्टार, कलर्स, सोनी, जी. तो जब टेलीविजन में आता है वी ट्राई एंड डू अ मिक्स एंड मैच कि हम लोग एक 6 के शो में 3 नए ले लें और 3 बड़े फेसेस ले लें, क्योंकि हमें eyeballs भी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म में. सो वी आर डूइंग सम बिग अनाउंसमेंट, वी वर्किंग विद ऑल द बिग एक्टर्स लाइक आई सेड. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू स्टार, कलर्स, सोनी, जी. We'll have all those actors on our platform. In the coming few weeks you'll come to know all big actors are working with us. Thank you so much. Thanks.
अपने लुक के बारे में ये कहना चाहती हूँ that thank you so much that you liked it so much and I'm very happy that I'm part of this event. An event which is appreciating all the VFX artists and all the people who've done like such a great job, and I'm really excited to be on this event. Actually मुझे तो बहुत ही amazing लगता है because I see all the movies and all these TV shows which have like VFX and it's like the great cool in thing, and I think जब भी हम VFX देखते हैं we like go into that world, you know, and it feels so nice. And all these movies like latest also there's so many movies which have VFX work. I think जो ये लोग VFX create करते हैं they're the true heroes, क्योंकि हम तो ऑन स्क्रीन दिख जाते हैं, वी गेट ऑल द अप्रिसिएशन, बट टुडेज इवेंट अप्रिशिएट्स ऑल दोज पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा एंड हु डज लाइक एंड ऑल दोज पीपल हु डू अमेजिंग वर्क. सो या kudos to them and this platform is acknowledging and appreciating them. कितनी सारी फिल्म्स हैं अभी लेटेस्ट, इतनी सारी आई हैं, यू नो देयर वाज ब्रह्मास्त्र, देयर वाज RRR, सो मेनी मूवीज़ एंड आई लव देम ऑल. और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे यू नो मूवीज़ देखने में, क्योंकि जब मैं देख रही होती हूँ मैं उसी दुनिया में चली जाती हूँ. तो VFX में इतना ज़्यादा मैजिक और इतनी ज़्यादा पावर है. थैंक यू. पोर्ट्रेट पे ले ले. वेल मुझे तो एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स टेली चक्कर है एंड एवरी टाइम यू नो कमिंग अप विद सम डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑल दैट थिंग. तो VFX का भी जो नया अवार्ड फंक्शन है मेरे लिए कुछ नया ही है, कुछ नया सीखने के लिए एंड कुछ नया देखने के लिए. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना गो. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. अभी इंडस्ट्री चेंज हो गई, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द क्राउड हैज़ चेंज. आज अगर आप देखोगे RRR जैसा फिल्म जिसने एक माइलस्टोन बनाया है, आज अगर हमारे घर पे आज ऑस्कर है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. VFX के नाम पे आज के डेट में आई थिंक मुझे लगता है इंडस्ट्री आज उसी के ऊपर चल रही है. आज के डेट में अगर मुझे पूछोगे तो ऑफकोर्स यार राजा मौली सर के साथ क्यों नहीं कोई करना चाहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने तो इतने अच्छे हमें बाहुबली दिखाया है. मक्खी से उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था. VFX का सिलसिला उनका वहाँ से हुआ था, उनका थॉट प्रोसेस तब से था. एंड आज RRR 2 आने वाला है, उसके लिए अभी उनकी तैयारी चालू है. बट ऑफकोर्स यार हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स जैसे कि जेम्स कैमरॉन, देन स्टीवन स्पिलबर्ग एंड ऑल दैट थिंग, ये तो कई सालों से करते आ रहे हैं. बट हमारे बॉलीवुड में जो अभी इसका जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि शाहरुख सर की फिल्म थी रावण, एंड बहुत सारे अभी बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी इवन पठान में भी बहुत सारे VFX यूज़ किए गए हैं. सो मुझे लगता है कि VFX का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में. थैंक यू सो मच. ऐसे टेक्निकल टर्म्स एकदम बढ़िया. तू बता कैसे.
Thank you so much. As you can see, I'm wearing a pantsuit because I wanted to be a little formal. Awards है, but at the same time, I am काफ़ी crazy. तो ये print जो है आपको दिख रहा है, animal print मैंने पहना है, so that you know it gives my vibes, Aditi's vibes. So yeah, it's a comfortable pantsuit. It's a great day for VFX. I mean, हम यहाँ पे third edition कर रहे हैं and I'm very very happy that I am able to be here and to you know be here at this awards because हम हमारे जो पूरे इंडस्ट्री में VFX का बहुत बड़ा पार्ट होता है. जैसे मैंने अभी जितनी भी मूवीज़ देखे हैं, ब्रह्मास्त्र हो या फिर RRR, KGF, इतना शानदार VFX हमें मिला है, इतना एंटरटेनिंग रहा है दैट यू नो वी हैव टू हैव दिस डे वेयर वी आर रिकग्नाइजिंग द टैलेंट इन यू नो ऑल ओवर VFX. सो चाहे वो एड्स हो, OTT हो, मूवीज़ हो, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस टू सेलिब्रेट VFX एंड ऑल द अमेजिंग टैलेंट दैट वी हैव. एंड मैं बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी सबको जो लोग नॉमिनेटेड है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो इन एडवांस टू एवरीवन हु इज़ विनिंग. थैंक यू. धर्मपत्नी जो कलर्स पे आ रहा है अभी, उसमें मैं काव्या का कैरेक्टर प्ले करती हूँ एंड अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है. अभी मेरी शादी होने वाली है रवि से, पर उसके साथ साथ प्रतीक्षा और रवि की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा टशन चल रहा है. बार बार प्रतीक्षा बीच में आ रही है हम दोनों के, तो बहुत ज़्यादा यू नो क्लैशेस हो रहे हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ़िलहाल अभी जो आप देखोगे. ऑल्सो आई एम डूइंग भाग्यलक्ष्मी, सो उसमें भी जो कैरेक्टर है मेरा उसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे काव्या का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, भाग्यलक्ष्मी में आहाना का कैरेक्टर पॉजिटिव है. तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है दोनों शोज़ एंड ऑडियंस को बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ. इतना प्यार देते हो आप सब और इतना सपोर्ट करते हो. सो प्लीज़ वॉचिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू. Right, it is. But as an actor, it's always very good to do challenging roles and मैं बहुत grateful हूँ कि मुझे साथ साथ दोनों टाइप के किरदार में प्ले करने का मौका मिल रहा है और बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. ये सवाल मत किया करो, एक स्पेशली एक लड़की को यार, कि कितना टाइम लगा है. आई मीन हम अगर कुछ कम भी पहनते हैं तो हम उतना ही टाइम लेते हैं, और अगर हम कुछ ज़्यादा पहनते हैं तो भी हम उतना ही टाइम लेते हैं. या आई टुक 1 hour बट आई जस्ट डिसाइडेड टू बी वेरी मिनिमल टुडे. तो मैंने एक ब्लेजर ड्रेस पहना है, हील्स पहनी है, वेरी कैजुअल सा यू नो जस्ट इयररिंग्स, दैट्स इट. सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट एक्चुअली कि यू नो VFX में हम इतना अच्छा कर रहे हैं. दिन ब दिन विद द मूवीज़ यू नो आर VFX इज़ गोइंग बेटर एंड बेटर. सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड इट लुक्स अमेजिंग यू नो कि हमारे पास इतने अच्छे क्रिएटिव लोग हैं एंड पीपल हु हैव सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट VFX एंड पीपल आर डूइंग सो ग्रेट वर्क इन VFX. सो जैसे RRR है, ब्रह्मास्त्र है, दिस मूवीज़ हैव डन रियली गुड वर्क इन VFX. या इट्स लाइक मेरे शो को बंद हुए अब 6 महीने हो गए. सो पीपल स्टिल लव गहना सो मच यू नो. एवरी डे आई वेक अप देर आर lots of stories about Gehna and people are texting, ma'am we are missing Gehna and all that things. So it's very great and it feels so lucky to have such people in your life that loves you so much and support you so much. So yeah, I'm just hoping the next will be bigger than this. So just wait. Yeah, I feel it interesting actually. क्या होता है कि जब हम कोई शो कर रहे होते हैं या यू नो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, सो वी आर अ कैरेक्टर, वी आर नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली. सो व्हेन वी डू रियलिटी शो तो हमारे जो फैंस होते हैं, हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको एक्चुअली हमारा रियल सेल्फ पता चलता है. सो
I think, yeah, I would love to do that. Thank you. थैंक यू सो मच यार, ये ऊपर वाले की देन है और अच्छा दिखना तो बहुत ही ब्लेसिंग है, तो थैंक यू सो मच। VFX का जो अवार्ड है लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में VFX की टीम जो है वो बहुत मेहनत करती है और मैं हमेशा से सोचता था कि जो बैक कैमरा पे काम करते हैं, जो एडिट पे काम करते हैं, VFX पे काम करते हैं, वो लोग को उनका ड्यू मिलता नहीं है इंडस्ट्री में। बहुत बार ऐसा हुआ है बिकॉज वो लोग मेहनत बहुत करते हैं। मेरा अपना फ्रेंड एक VFX में है और वो पूरी रात लैपटॉप में लगा रहता था। जब मैं शेयरिंग पे रहता था तो उस टाइम पे मेरे साथ होता था वो, तो वो पूरी रात लगा रहता था और उसका कहीं नाम किसी को पता भी नहीं होता था। तो यू नो बहुत ज़रूरी है कि रिकग्नाइज़ करें हम टैलेंट को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें अवार्ड दें, उन्हें लाइक यू नो एक पैटिंग दें एक तरह की कि भाई वो अच्छा काम कर रहा है। रियलिटी शोज़ में एक्चुअली मेरा जो फोटे है वो एक्टिंग है, मेरे को एक्टिंग से प्यार है, लगाव है, तो रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है। बट हाँ, लाइफ इज़ ऑलवेज़ अनएक्सपेक्टेड और कुछ पता नहीं होता, हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसके अलग ही कुछ होता है हमेशा। सो मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सो उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से और अपनी कमिटमेंट्स के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन ज़्यादा तैयारी मैंने की नहीं है। सो अभी 2-3 दिन पहले हमारा जो बर्थडे है वो बीता है। सो हमारी एक दोस्त है, बहुत करीबी मित्र है भोपाल से, सो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया और मुझे लगा कि यार ये पहना जा सकता है। सो बस हमने पहन लिया। शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और बस ये उनका प्यारा सा तोहफा है मेरे लिए। जी सर जितनी मतलब VFX इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन राइट नाउ, बट मैं इतना कहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में VFX और एनिमेशन अभी बहुत ग्रो कर रहा है। आई मीन रीसेंट एग्जांपल मैं पठान का ले सकती हूँ। आई मीन शाहरुख साहब ने कमाल का काम किया। आई मीन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम और उन्होंने जो VFX उसमें जो क्रिएट करने की कोशिश की, आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में वो है, वो लेवल आ गया है। सो आई मीन बहुत बड़ा किरदार है VFX का। आई मीन दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। VFX में ओके, सो हॉलीवुड मूवीज़ में अभी मैंने रिसेंटली 2 से 3 बार फिर देखा है द एंड गेम या एवेंजर्स द एंड गेम। मुझे थॉर बहुत पसंद है। आई मीन ये सारी VFX का ही कमाल है, खेल है। और अगर अपनी बॉलीवुड की बात की जाए तो मुझे क्रिश बहुत पसंद है बिकॉज मुझे ऋतिक बहुत पसंद है। और रावण जो फिर से शाहरुख साहब की एक अनदर मूवी है, वो भी मुझे काफ़ी हद तक मतलब बढ़िया लगी VFX के तौर पे। मतलब उम्दा कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे 2 या 3 रियलिटी शोज़ है मुझे करने का मन है। सर सबसे पहले झलक दिखला जाओ बिकॉज आई एम अ डांसर, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मौका मिले तो बिल्कुल क्यों नहीं। और बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगी। मैं देखना चाहती हूँ है क्या। आई रियली वांट टू एक्सप्लोर, मुझे मज़ा आता है। जी बस मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही आगे पीछे रहते हैं और यहाँ पे टिकना ही बहुत बड़ी बात है।
सो अब तक हम ऑडियंस की वजह से ही, फैंस की वजह से यहाँ पे, तो उनका प्यार है तो हम यहाँ हैं। तो अब तक उन्होंने सच में बहुत प्यार दिया है, आगे भी देते रहे। मैं कोशिश करती रहूँगी कि, और मैं कोशिश क्या, मैं करूँगी, एंटरटेन करूँगी, मेहनत करूँगी और आगे ज़रूर कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँगी। उन्हें निराशा ना हो और उनका प्यार और मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हल्ला और आवाज़ इतनी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कहूँ। बट यस, डेफिनेटली आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे VFX, विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स करने वाले लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड opportunity for the people who work behind camera, sitting in the studios for hours together and creating those effects. उनके लिए ये बहुत बड़ा और encouraging प्लेटफॉर्म। भारत में लास्ट 10 साल में जिस तरह बदलाव आया है VFX को लेके, अब ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी आती है जो हॉलीवुड के VFX को भी टच करती है, आप किस तरह देखते हो जो लास्ट 10 सालों में VFX में जो चेंज आया है? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाहुबली है, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स इतने अच्छे लगे मुझे कि आज भी मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स जो मैंने देखी हैं, बेटर देन मोस्ट ऑफ देम। और बाहुबली जैसा विजुअल इफेक्ट्स और जो आर्ट डायरेक्शन था उस फिल्म में, वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई अचीव कर सकता है, बट हमने अचीव किया, एक इंडियन फिल्म ने अचीव किया, इंडियन टेक्नीशियंस ने अचीव किया, विच मीन्स कि हमारे यहाँ विजुअल इफेक्ट्स के लिए बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं। अगर बजट है, समय है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे दिल के करीब बाहुबली है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बाहुबली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर क्रिएशंस ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। VFX को लेके आज अवार्ड की शाम है, क्या कुछ है आपके मन में? What's your take on VFX awards? First of all, these are Tele Chakkar VFX Awards and I think आजकल का जो ज़माना है वो VFX का ज़माना हो गया है। Everybody is so inspired by Avatar, the Lord of the Rings जो initially आई थी, and now Bahubali is there with lots and lots of good VFX. So I'm so पठान आई है, उसमें काफ़ी अच्छे VFX हैं। So I'm so looking forward to because जो Indians हैं वो ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं लिटरली दोज आर इंडियंस हु आर एक्चुअली मेकिंग दीज गुड VFX एंड आई एम श्योर कि इंडिया की जितने भी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं उनमें भी ऐसे बेहतरीन VFX हम और देखने को मिले। मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अच्छी लगी थी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑल द थ्री फिल्म्स हैं उसकी एंड अमेजिंग फिल्म एंड उस टाइम पे यस ओह थैंक यू।
ओ माय गॉड, सो अमेजिंग. मतलब आई थिंक जैसे ही ड्रॉप हुआ है सीज़न 2, एवरीबडी हैज़ सीन इट एंड सब मुझे VMs, DMs और जो वीडियोस एंड फोटोज़ बनाते रहते हैं सब बना रहे हैं. एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू सी दैट पीपल आर लविंग सीज़न 2 फाइनली. आप सब लोग पूछते रहते थे कि तू ज़ख्म है का सीज़न 2 कब आएगा. सो हियर इट इज़, टुडे ओनली इट गॉट रिलीज्ड. सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. इसके अलावा इंडिपेंडेंट सॉन्ग को लेके क्या कुछ आने वाला है, क्योंकि आपके हमेशा गाने को काफी अच्छे रहते हैं. आप बताना चाहोगे I'm doing some short films. So Abundant करके एक शॉर्ट फिल्म है जो कि कल रिलीज़ होगी. FNP मीडिया की शॉर्ट फिल्म है. एंड अनदर शॉर्ट फिल्म इज़ देयर विच आई हैव शॉट. सो वो पाइपलाइन में है. सो ये सब चल रहा है. आई एम गोइंग इनटू दिस शॉर्ट फिल्म. मे बी the film which got Oscar, the short film, Elephant Whispers. Maybe one day my film gets an Oscar. Short films are really in, I think. Beautifully, it was really beautifully made. I think Elephant को एकदम हीरोइन जैसा दिखाया था. It was so beautiful and my face was always smiling whenever I used to see the film, and so happy that India has got so many Oscars, you know. And Elephant Whispers, RRR, Natu Natu, it feels amazing seeing India on that platform.